आ गए मेरे का तमाशा देखने। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। और गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको देसी एवेंजर से, जो कि कहीं से भी हमारे रियल एवेंजर से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो में क्रिश, फ्लाइंग जेट, जीवन, शक्तिमान और हमारे चिट्टी सर नहीं होंगे। शौक लगा? तो भाई लोग बिना किसी देरी के चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे देसी एवेंजर्स। तो भाई लोग हम सबसे पहले बात करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क की। अरे ये वाला नहीं रे, देसी वाला। और भाई इनक्रेडिबल हल्क तो फिर भी 9-10 फीट का होगा, हमारा हल्क तो कम से कम 30 फीट का है। मुझे मालूम है काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये पहनता क्या होगा, हल्क तो फिर भी पैंट पहन लेता था, इसके साइज की तो पैंट भी नहीं होगी। तो भाई आप खुद ही देख लो। दीदी को दुख किस बात का है, वो हल्क बन गया है इसका, या फिर वो अपना सामान छुपा रहा है इस बात का। छोड़ो छोड़ो भाई। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे इंडियन हल्क का जन्म एक ऐसी दवाई पीने से हुआ था जिसे पी के इनविजिबल हुआ जा सकता है, लेकिन उस पे किसी ने गोली चला दी और वो मेटल के रिएक्ट में आते ही हल्क बन जाता है। ये क्या रामलीला के रावण का पुतला है? लेकिन कुछ भी हो, हमारे देसी हल्क के पास भी एवेंजर हल्क जितनी पावर है, जैसे कि हल्क की तरह लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। और तो और हमारा देसी हल्क असली हल्क की तरह बिल्डिंगों पे बिल्कुल नहीं चढ़ सकता है। तुम्हें क्या लगा सारी पावर सेम होंगी? इससे तेज तो हमारे पड़ोसी के बच्चे पतंग लूटने के लिए किसी के भी छत पर चढ़ जाते हैं। हाँ तो भाई अब हम बात करेंगे हमारे तीरंदाज की, यानी कि हॉकाई की, आई मीन देसी हॉकाई की। तो भाई लोग इनसे मिलो हमारे जैकी दादा, यानी कि हमारे देसी हॉकाई। बेसिकली बचपन में इनके माँ बाप को किसी ने मार दिया था, फिर हमारे ये तीनों जन मिलके हमारे जैकी दादा को बचपन से ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि कुछ तो जवाब लाना होगा। लेकिन सुपर हीरो बनने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी आइडेंटिटी को लेके आती है, क्योंकि लोग सबसे पहले यही पूछते हैं तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? इसलिए भाई इंडिया में सुपर हीरो की इज्जत नहीं है, नकाब की जगह आधार कार्ड पहन के घुमा करो। लेकिन हमारे जैकी दादा के सुपर पावर देख के आप दंग रह जाओगे, बिकॉज हमारे जैकी दादा उड़ भी सकते हैं। और हमारे जैकी दादा साइकिल को गाड़ी से तेज भगा सकते हैं। लेकिन भाई अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं दिखाने वाला हूँ हमारे जैकी दादा का सुपर हीरो बनने के बाद सुपर एक्शन। वाह क्या सुपर एक्शन, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि फाइट एक्शन सीन किसी खिलौने के साथ कर रहे हैं। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई तो इन्हें हॉकाई से क्यों कंपेयर कर रहा है, हॉकाई तो एक तीरंदाज था। लेकिन भाई हमारे जैकी दादा को कम मत समझना, क्योंकि इनका निशाना भी हमारे हॉकाई से कुछ कम नहीं है। तो देखा हमारा जैकी दादा का निशाना, तो फाइनली हमें हमारा एक और एवेंजर मिल चुका है। हाँ तो भाई अब हम बात करेंगे जिसे देख के लड़कों का माइंड हो जाता है ब्लो, यानी कि हमारी ब्लैक विडो। देखो टर्की लोंडो, लुक्स पे बिल्कुल मत जाना। एज ऑफ अल्ट्रॉन में तुमने ब्लैक विडो को बाइक पे ऐसे ऐसे स्टंट मारते हुए देखा होगा, लेकिन हमारी दीदी ऑटो से ही ऐसे ऐसे स्टंट मार सकती है, आप देख के हैरान हो जाओगे। दीदी ने ऑटो का तो कतई हवाई जहाज बना दिया, नहीं इसका टेक ऑफ देख के और लैंडिंग देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और आप लोगों ने एवेंजर मूवी में हमारी ब्लैक विडो दी को ये वाला स्टंट करते हुए तो देखा ही होगा, और अब हमारे दीदी का देसी ब्लैक विडो स्टाइल देखो। अरे दीदी थांबा, नीचे लैंड करने से पहले आसपास के घर खाली करवा दो, कहीं भूकंप आ गया तो। और अब बात करेंगे फाइटिंग स्किल्स की। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ब्लैक विडो की फाइट में दम है, तो भाई उनसे बोलूंगा हमारा देसी स्टाइल भी क्या किसी से कम है। देखा आप लोगों ने, 4-5 गुंडों को तो दीदी ऐसे ही संभाल लेती हैं। तो भाई ये तो हो गई नेचुरल पावर। चलो अब दीदी की कुछ सुपर पावर से मिलवाते हैं, जो कि हमारे ब्लैक विडो के पास भी नहीं है।
ये तो बस दीदी की आंखों की पावर है, अभी पावर खत्म नहीं हुई है। आपने फ्लैश नामक हॉलीवुड कीड़े को भागते हुए तो देखा ही होगा विद हॉलीवुड वीएफएक्स। अब देखो हमारे दीदी को दौड़ते हुए विद देसी वीएफएक्स। दीदी एक साथ दो सुपर हीरो के पेट पे लात मारने वाली हैं। खैर कुछ भी हो, हमें हमारी देसी ब्लैक विडो भी मिल गई। तो भाई लोग अब हम बात करेंगे द हैंडसम हंक चिका पिका रिका, यानी कि हमारा कैप्टन अमेरिका। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जी हाँ भाई, आप लोगों ने सही पहचाना, हमारे बिग बी, जिन्हें लोग जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। वैसे तो हमारे बिग बी इज इक्वल टू 2 एवेंजर्स और साथ ही साथ निक फ्यूरी भी हैं। आई नो भाई काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, चलो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। भाई सबसे पहले कैप्टन अमेरिका। भाई कैप्टन अमेरिका भी 70 साल का था बर्फ में दबे रहने की वजह से, और इस गेटअप में हमारे बिग बी भी 70 साल के लगते हैं। और भाई हमारा कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से अपनी प्रोटेक्शन करता था, और हमारे बिग बी अपने हाथ को अपनी शील्ड की तरह यूज करते हैं। और भाई दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे डक्की भैया आका विंटर सोल्जर। देखो भैया 70 साल का तो वो भी था, तो ये पॉइंट तो सेम हो गया। लेकिन सेकंड पॉइंट बताता हूँ, हमारे डक्की भैया का हाथ मेटल का था, और इसमें हमारा बिग बी का भी हाथ मेटल का ही है। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई चलो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर तक तो ठीक था, लेकिन हमारे बिग बी निक फ्यूरी जैसे कैसे हो गए? रुको जरा, सबर करो। अगर आपने निक फ्यूरी को देखा हो तो उसे केवल एक आंख से दिखाई देता है, और इस मूवी में हमारे बिग बी का जरा हेयर स्टाइल देखो, ऐसा हेयर स्टाइल रखा है कि एक ही आंख से दिखाई दे रहा होगा। तेजो प्याजू का तेरे फुल कटिंग कराया है चूल में, लाइन चलेगी सगा सैलून में। तो भाई चलो अब एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। हमारे बिग बी अपने हाथ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे बिग बी डांस भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत उड़ भी सकते हैं। और सबसे लास्ट में ये आपको ये भी सिखा सकते हैं कि ब्रिज कैंप में गाड़ी को कैसे निकाला जाए। तो भाई एट द एंड हमें अपने एक नहीं दो एवेंजर मिल चुके हैं, और साथ ही साथ निक फ्यूरी भी मिल चुके हैं। तो भाई लोग अब हम देखेंगे हम सबका प्यारा दुलारा, यानी कि हमारा देसी आयरन मैन। और आई नो आधे लोगों को तो पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आ गया तू। अरे धर्मपाजी गुस्सा क्यों होते हो? मेरा खून इंसानों का है, चढ़ेगा नहीं आपको। छोड़ो छोड़ो। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि धर्मपाजी हमारे इंडिया के देसी आयरन मैन क्यों हैं। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। अब भाई जिसका शरीर ही लोहे का हो उसे आयरन मैन की सूट की क्या जरूरत? नहीं भाई सच में हमारे धर्मपाजी की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। भाई ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे धर्मपाजी हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक रहे हैं। तुमने कभी किसी को पतंग उड़ाते हुए नहीं देखा क्या? बस हमारे धर्मपाजी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। बड़े लोग बड़ी बातें। और तो और हमारे धर्मपाजी वो कर सकते हैं जो आयरन मैन भी नहीं कर सकता, यानी कि बॉम्ब के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं। ओ भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग कोशिश ही क्यों कर रहे हैं बम फेंकने की, जब इन्हें पता है कि आगे फड़फड़ाता हुआ रोनाल्डो खड़ा है। और पाजी थोड़ा संभाल के किक मारो, क्योंकि जिस एंगल से ये बम आ रहे हैं ना सीधा मिड विकेट पे जाके ही फटेंगे। खैर कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा देसी आयरन मैन भी मिल चुका है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और आई नो अभी एवेंजर के बहुत सारे सुपर हीरो रहते हैं, इसके लिए कमेंट में आपको पार्ट 2 लिखना है, जिससे बाकी सुपर हीरो भी आ जाएंगे। और भाई दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई रेगुलर अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और हाँ मैंने टाटा बोला है। चलो भाई अब मैं चलता हूँ।